ये मंच के माध्यम से बहुत ही सुंदर झांकी का दर्शन कर रहे हैं। जनक जात अवलोकन कैसे सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, जिसमें महाराज जनक जी ने भगवान श्री राम जी का दर्शन किया तो भगवान श्री राम जी उन्हें अपने सगे संबंधियों की भांति दिखाई देने लगे। महाराज जनक जी हाथ जोड़ करके उनका अभिनंदन स्वागत करने लगे। अगली झांकी देखें। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जब महाराज जनक जी ने सुनैना के सहित राम जी का दर्शन किया तो उसमें भगवान श्री राम जी को देख करके महाराज जनक जी सुनैना की स्थिति वो हो गई जैसे छोटे से बच्चे को देख करके प्रेम उमड़ आता है, वैसे राम जी को शिशुत्व की भांति में छोटे बच्चे की भांति प्यार दुलार करने लगे महाराज जनक जी और सुनैना। अब देखें अगली सुंदर झांकी। योगी ने परम तत्वमय भाषा शांत मान करके उनका वंदन किया और अपने जीवन को धन्य किया। अब देखिए मंच के माध्यम से अंतिम नवरस की झांकी, नवी झांकी। हाँ देखिए। हरि भगतन देखे तो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। जो हरि के भगत थे, नारायण के भगत, जब उन्होंने भगवान का दर्शन दिया तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण उन्हें अपने इष्ट के सरीखे, इष्ट के रूप में दिखाई देने लगे और हरि के भक्त हाथ जोड़ करके अपने जीवन को धन्य मानकर उनका अभिनंदन करने लगे। ये आप नवरस की 9 प्रकार की झांकियों का दर्शन किया है। अब लीला का अगला क्रम देखें और फिर बतला देता हूं। इस बार प्रतिदिन लीला सदानंद जी महामुनि विश्वामित्र जी को लाने के लिए गए। तुम सारे मार्ग को स्वच्छ कर दो, क्योंकि गुरुदेव गए हैं सुखद सदन कि मुनिवर को यहाँ बुलाने को गुरुदेव गए हैं सुखद सदन। कुसुम खिलाने को जाओ सेवा में तत्पर। तुम मानस कुसुम खिलाने को देव गए हैं सुखद सदन। सारे मार्ग को स्वच्छ कर दिया जाए, क्योंकि महामुनि विश्वामित्र जी अपने समस्त शिष्यों के सहित यहाँ पधार रहे हैं। हर से गरक देख दो भाई, अमुनि पद कमल गहे तब जान। और फिर 3 कथा सुनाई, रंग अमन अब मुनि दिखाई। परम पूज्य, आपका दर्शन पाकर यह मेरा जीवन धन्य हो गया। हर चेतना मिल गई कि वेदना मिट गई, एक प्यासे पथिक को
सलिल मिल गया, चेतना मिल गई, वेदना मिट गई, एक प्यासे पथिक को सलिल मिल गया। हे राजन, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। परम पूज्य, जो न होए कछु परिश्रम, तो करी मोहि सनाथ की रंग भूमि अवलोकिए राजकुमार को। यदि आपको कुछ परिश्रम ना पड़े तो आप चलकर हमारी रंगशाला का अवलोकन करें। परम पूज्य, यही है मेरी रंगशाला और ये भूत भवन भोलेनाथ का वही अजगर है जिसको रखकर मैंने प्रतिज्ञा किया है। हे विजयराज जी, आपने यह प्रतिज्ञा किस कारण से किया है? एक समय की बात है, मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा था। मैंने अपनी महारानी सुनैना से कहा, तुम जाकर अजगरों का पूजन कर देना। किसी कारण बस वो भी नहीं पहुंच सकी। उन्होंने सीता को आदेश दिया कि अये हो ऋषिराज जू, एक काज में हमारी सुता की पूजन धनु है तू वेदिका में सिधारी है, कि पूजत ही धनुहा कि धनुहा के कोर से उलझ गई सीता की सुंदर सी साड़ी है, कि बाएं कर से अजगर उठाए लियो सीता ने दाएं कर से कार की साड़ी की किनारी है। हमारी पुत्री सीता ने धनुष को अपने एक हाथ से उठा लिया। आने के पश्चात जब यह सूचना मुझको मिली, उसी खुशी में मैंने प्रतिज्ञा कर दिया कि तोड़े धनुष जो जोड़ गांठ सीता सो
ऐ हो विसिराज जो प्रतिज्ञा ये हमारी है। जो भी इस धनुष का खंडन करेगा वही सीता के साथ विवाह करेगा। हे विजयराज जी, सतानंद जी के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे ना आने के कारण आपके मन में मोह रूपी अंधकार ने घर कर लिया है, जबकि ये सारी कथा आपको याज्ञ बल के द्वारा पहले से ही विदित है, परंतु पुत्री के मोह के कारण आपके मन में जो व्याकुलता है उससे मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप चिंता न करें। ये दोनों पुत्र दशरथ के है नाम राम लक्ष्मण इनका, ये बलि गुणी उत्साही है, किस विधि से हो इसलिए आप चिंता न करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। परम पूज्य, यहाँ का जो सबसे उत्तम मंच है आप वहीं पर बैठकर हमारी रंगशाला की शोभा को बढ़ाइए। सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुन समेत दो बंधु कहा बैठा रे बैठा रे हिमाचल प्रदेश के महाराज हिम पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। आसन ग्रहण करिए। और इसके पश्चात महाराजा मान सिंह रंगशाला के मध्य पधार रहे हैं। महाराजा मान सिंह पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज आसन ग्रहण करिए। महाराजा हरि
एक मर गई, एक अपने नौकर रे भोली भाली हाथ खड़े में भोली भाली कोयल से ज्यादा काली, कोयल से ज्यादा चांदनी वाली है मतवाली, चांदनी वाली है मतवाली, अखियां दोनों लाल राधा थोड़ा सा हाल में जो साथी सुनने की बात छोड़ो, मैं उसको बुला रहा हूँ, अब देख भी लो। अरे लखपतिया, हाँ महाराज प्रणाम। जुग जुग जियो, जूता सियो, पैसा पाओ, सिगरेट पियो, बीड़ी का जमाना खत्म। महाराज ये कौन सा आशीर्वाद है? ये आशीर्वाद है जेब में धर लियो। धर ले, धर लिया, धर लिया। और सब बढ़िया महाराज। अपन कहाँ थे? महाराज थोड़ा कल रात में ज्यादा जग गए, लाइट थी नहीं, नींद पड़ी नहीं, अच्छा तो सो रहे थे। इतनी देर तक सोओगे तो हमारे राज्य का सारा कार्यभार कैसे चलेगा, अर्थात हमारी भेड़ी कौन चराएगा? महाराज आज ही भेड़ी नहीं ले गए, रोज चराने तो जाते हैं। अरे आज भेड़ी का भूखी रहेंगी? नहीं महाराज, चारा देकर आए हैं। अच्छा ठीक है। हाँ महाराज, हाँ। कहाँ जा रहे हो? हम हाँ अरे जा रहे हैं, आज जानते हो हम अपने कैमरे में अरमान कर रहे थे। महाराज कैमरे में? हाँ हाँ, जहाँ पे कैमरा वो है, कैमरा एक ये है। अरे वो नहीं, हाँ जो चौकोर रहता है जिसमें हम लोग, वो कमरा है, कैमरा नहीं, हाँ कमरा। जहाँ पे सोते हैं। हाँ सोते हैं, कमरा अपने है। कैमरे में अरमान कर रहे थे। हाँ। इतने में एक लेटर बकस आकर हमारे पेट पर जब। लेटर बकस? हाँ वो लेटर बकस नहीं है, हाँ। निमंत्रण पत्र है। निमंत्रण पत्र? हाँ। जिसमें सफेद में काले से लिखा रहता। हाँ वही वही। उसमें लिखा था क्या? श्री गणेशाय नमः नहीं। अरे महाराज, हाँ। उसमें लिखा होगा श्री गणेशाय नमः। अच्छा हाँ। आगे भी लिखा था, बताएं? बताओ। मैं राजा जनक अपनी पुत्री पिता का सितंबर कर रहा हूँ, उसमें आपका निमंत्रण नहीं है। महाराज हाँ। उसमें लिखा होगा राजा जनक, हाँ हाँ, सीता स्वयंवर है। हाँ। उसमें आपको पधारना है, पधारना, चलना है। अच्छा ब्याह करे और विवाह करना है। अच्छा तो यार तैयार भी आज बढ़िया से हुए हैं, बढ़िया से। तो चलें? चलो। टोपी काम कर जाएगी, चलें दूल्हा घर। हाँ महाराज ठीक है कि नहीं? ठीक, एकदम बढ़िया है। बढ़िया। हम विवाह के लिए बहुत परेशान हैं। अच्छा महाराज, वो तो हम भी जानते हैं, विवाह के लिए जब बहुत से हमारी परेशान। बीवी खत्म हुई हम बहुत परेशान हैं। एक समय की बात है, हमारे पिताजी बड़े बुजुर्ग थे, उनका देहांत हो गया। हम 2 दिन रोए, और जैसे ही रोए सारे गांव के जितने बुजुर्ग व्यक्ति थे, हमारे पिता के उम्र के सारे व्यक्ति आ गए और कहा बच्चा रो नहीं, आज से अपना पिता हमको मानो। हम बड़े प्रसन्न हुए, चलो एक पिता का देहांत हुआ, इतने पिता आ गए। इसी तरह कुछ साल बीते, हमारी माताजी का देहांत हो गया। हम फिर रोना प्रारंभ किए, कुछ समय रोए, इतने में सारी माताएं आ गई गांव की, चाची, दादी, काकी, मौसी, नानी, सब लोग आ गए और कहने लगे बेटा रोते क्यों है, आज से हमें अपना माता ही समझो। तो हमने कहा एक हमारी माता जी का देहांत हुआ, इतनी माता जी मिल गई। इसी तरह हमारी पत्नी खत्म हो गई, इसी तरह हमारी एक दिन पत्नी खत्म हो गई। हाँ महाराज। 7 दिन तक रोते रहे, लेकिन गांव की किसी स्त्री ने ये हमसे नहीं कहा कि आज से हमको अपनी पत्नी समझना। हाँ। ये कोई नहीं कहा। बहुत परेशान है, बहुत परेशान हो महाराज। इसलिए अब हमने सोच लिया है क्या? कि निमंत्रण पत्र आया है विवाह का, हाँ महाराज। स्वयंवर है, तो हम जाएंगे जरूर विवाह करने के लिए। हाँ महाराज। कोई साधन का प्रबंध किया जाए। महाराज कौन सा साधन लाएं? कोई बढ़िया साधन ला। बढ़िया? हाँ महाराज कौन सा लाएं? बोल रहा यही ले आओ। घोड़ा? घोड़ा? घोड़ा भाग गया हमको लग रहा है।
दूसरा वाला साधन लाओ। ऐसा गाड़ी। ऐसा गाड़ी? हाँ। अरे तो खुद ही भैंसा है सर। तो महाराज हमारे ऊपर बैठ लो, फिर हम लेके चल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ। हम गिर जाएंगे। पेट है महाराज, हाँ। वो गाड़ी लाए जो दूर से आवाज देती, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी? हाँ। रेलगाड़ी ला और क्या? ला सकते हो? हाँ। ठीक, जाओ लेके जाओ। लेकिन हमारा पेट है मोटा। हाँ। और रेल का गेट है छोटा। छोटा। फंस तो नहीं जाएंगे? महाराज वहाँ काफी कुली रहते हैं। अच्छा। उनसे धक्का मरवा कर गेट के अंदर। ठीक, जाओ प्रबंध हाँ। करो, तब तक हम घटना बताते हैं। ठीक है। एक समय की बात है, हमसे किसी ने कहा कि जाओ आज तुमको ट्रेन से जाना है, रेलगाड़ी से। हम बड़े प्रसन्न हुए, पहली बार रेलगाड़ी में बैठने वाले थे। लेकिन उसने कहा कि पैसे लेकर जाना और टिकट जरूर ले लेना। हमने कहा ठीक है, और बताया कि एक स्थान होता है मुकवा, टिकट घर मुकवा जैसा रहता है, उसमें जाकर अपने हाथ को डाल देना और वहाँ से टिकट ले लेना। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। हम गए, पैसे को हाथ में लिए थे, और जैसे ही रेलवे स्टेशन पर गए तो वहाँ पर लिखा था चोरों से सावधान। हम बड़े परेशान हो गए, कस के मुट्ठी पकड़ लिए, और मुट्ठी पकड़े जैसे ही वहाँ टिकट घर के पास गए, एक लोग खड़खड़ कर रहे थे, चश्मा लगाए। हाँ, वो टिकट बाबू थे। हाँ, तो हम पकड़े थे कस के पैसे। अच्छा। और उसमें लिखा था कि चोरों से सावधान, कस के मुट्ठी बंद किए थे। अच्छा। और बताया गया था कि उसमें हाथ डाल देना। तो इसे ज़्यादा लगाए चश्मा, बैठे थे, खड़बड़ा कर रहे थे, नाक के बल गिर गए। उसने बोला इडियट। मैंने कहा धन्यवाद। उसने कहा बेवकूफ। मैंने कहा धन्यवाद। उसने कहा कुत्ता। मैंने कहा आपसे बड़ा मैंने नहीं देखा जो बिना कुछ बोले भूख रहा है। फिर उसने हाथ पैर जोड़े, हमने सब लोगों ने समझाया, मार के समझाया, तो हम थोड़ा समझे, हाथ पैर जोड़े, उससे टिकट लिया, तब जाकर रेलगाड़ी में बैठे। अब घुस नहीं रहे थे रेलगाड़ी में हम घुस नहीं रहे थे। किसी प्रकार कई कूलियों ने आकर हमें लात घूसों से अंदर किया, तब हम किसी प्रकार से जो पहली ही सीट मिलती है, कौन सी मिलती है, एक जो रहती है जहाँ पानी वानी सब रहता है, वही सीट में जाकर बैठ गए। अच्छा। हाँ, अरे लखपतिया, रेलगाड़ी के प्रबंध हुआ? हाँ महाराज, हो गया। महाराज 1.5 लग गई थी, डिब्बा खुल गए थे बीच में। डिब्बा बनवाए? क्या डिब्बा है महाराज? 12 डिब्बा है। हाँ। सारे बाराती आ जाएंगे? सब बाराती आ जाएंगे महाराज। जो नहीं आ पाएगा, कोई ऊपर बैठेगा, कोई नीचे, कोई बगल में लटक जाएगा। मर जाएंगे सब, लटक जाएंगे तो महाराज मर जाएंगे। हाँ, इसके नियम पता है? महाराज नियम तो नहीं पता, हम पहले चलाते थे, अब रामलीला में आ गए तो नहीं चलाते। अच्छा, छोड़ दिए हो? छोड़ दिए हैं। अच्छा, तो हम बताएं? बताओ। जब लाल बत्ती देखना हाँ। तो गाड़ी को नहीं रोकना। अच्छा, जानते हो क्यों? महाराज? लाल बत्ती मतलब खतरा है। हाँ। गाड़ी को भगा देना समझो, और भरा है। जब हरी बत्ती देखना हाँ, तो ब्रेक पर से पैर मत हटाना। ठीक है। जानते हो क्यों? क्योंकि हरा भरा समाज है। हाँ महाराज। और हरे भरे समाज में यदि कोई मर गया, हाँ महाराज, तो बहुत मारे जाओगे, इसलिए हाँ। हरी बत्ती देखना। हाँ। तो गाड़ी बढ़ाना नहीं। ठीक। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पैदल पुल के नीचे से जाएं, ट्रेन से टकरा जाएं। 2 महीने के लिए अपने घर के हर एक कार्य के लिए घर से फुर्सत पाए, कष्ट के लिए हमें खेद नहीं है। चला जाए महाराज? हाँ, चला जाए। ठीक है। सुनो, कहो। जब रेलगाड़ी में बैठ जाएं, हाँ। तो कहनी में कहनी फंसा लेना। हाँ। जिससे इंजन और डिब्बा खुले नहीं। ठीक है महाराज। ठीक है। हाँ। हाँ महाराज।
सूरज उड़ रहे हैं, लगता है कोई टायर पंचर भी है। कौनी फंसाओ पहले। हाँ महाराज। हाँ ये बात ज्यादा पीटो ने कौनी उखड़ जाएगी। और आज सही से जोड़ ले, नहीं रास्ते में गिर जाओगे। ए हाँ लखपतिया, हाँ महाराज। जब पब्लिक देखना ठीक है। तो हॉर्न नहीं बजाना। हाँ जब पब्लिक नहीं देखना हाँ तो हॉर्न पर से हाथ नहीं हटाना। ठीक है। जब हाथ नहीं हटाओगे हाँ। तो सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। हाँ महाराज। जिस समय पब्लिक रहेगी हाँ। हॉर्न नहीं बजाओगे हाँ। तो सारे कुचल जाएंगे। ठीक है हाँ महाराज। घबराना नहीं। नहीं नहीं हम शोर घबराते शराबा नहीं। नहीं करना। हाँ तो सुनो, हाँ आदमी चाहे जितने मर जाए, ठीक है। चींटी मौसी न मरे पाओ। हाँ चींटी तुम्हारी मौसी है, नहीं मरेगी। जैसे तुम्हारी मौसी वैसे हमारी मौसी। हाँ माया हाँ। मौसी जैसे, ठीक है। जैसे हमारी माया मौसी। हाँ आओ महाराज। ए हाँ जब जानता है हमको मुर्गी आती है तो हॉर्न कार के पास काहे बजाया है? अरे महाराज चींटी मौसी आ गई थी, कहाँ? हम सब ब्रेक लगा दिए। मरी तो नहीं? नहीं मरी नहीं। मरी मरना नहीं चाहिए। हाँ मरी ना। हम मर जाए हाँ चींटी मौसी महाराज। नहीं मरनी चाहिए। तुम मर जाओगे तो हम भी मर जाएंगे, लेकिन चींटी नहीं मरने देंगे। हाँ लपटिया ऐसा करो, हाँ साधन बड़ा गड़बड़ है। हाँ महाराज। विवाह से पहले हम समाप्त हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे गंगा घाट, इसलिए हाँ महाराज। पैदल चलेंगे। पैदल। हाँ आओ। चलिए। टकिया जनकपुर कितनी दूर है, चलिए चलिए हुजूर अभी थोड़ी दूर है, चलिए चलिए। आगे आगे चल के रास्ता बता, आगे आगे चल कर रास्ता बता, आगे आगे चलने में लगता है डर, आगे आगे चल। लखपतिया जनकपुर कितनी दूर है, लखपतिया चलिए हुजूर अभी थोड़ी दूर है, चलिए चलिए हुजूर अभी थोड़ी दूर है। आगे आगे चल कर के रास्ता बता, चल कर के रास्ता बता, पीछे क्यों हटता, लखपतिया जनकपुर कितनी दूर है। आगे आगे चलने में लगता है डर, आगे आगे चलने में लगता है डर। अच्छा पकड़ो अपनी नौकरी में जा रहा हूँ घर, पकड़ो अपनी नौकरी में जा रहा हूँ घर। अबे ठहर ठहर ठहर। हाँ महाराज। कहाँ जा रहा है? घर आगे आगे हम नहीं चल पाते, डर लगता है। नौकरी इतनी मुसीबत से मिलती है, इतनी हाँ महाराज। नौकरी छोड़ो, उठा नौकरी, उठा लिया महाराज। चलोगे नहीं? चलेंगे। आगे आगे चलो महाराज चलेंगे आगे आगे, वैसे डर लगता है हमको। आओ जल्दी आओ, हमको लगता है पहुंच भी गए। आए? हाँ पढ़ो पर क्या लिखा है? महाराज इसमें लिखा है जनकपुर यही है। हाँ तो यही होगा जनकपुर। आओ। हाँ सावधान सावधान, कामरूप कमिक्षा के महाराजा श्री श्री 1008 श्री हुरबंग बहादुर सिंह दरबार के मध्य पधार रहे हैं। हमारे विषय जानकी का और क्या महाराज। हम आ गए हैं, आओ इनसे मुलाकात करते हैं। महाराज की जय हो।
हाथ नहीं मिलाते, हाथ से कोरोना फट बढ़ता है। आओ गले मिलो, आओ। महाराज जबरदस्त भीड़ गई। चक्कर आ रहा है क्या आपके? अरे वो होता रहता है। आप बहुत दूर से आए, थके हैं, आसन ग्रहण करिए। कहाँ बैठ जाए इसमें? अरे यहाँ पर बैठिए, बीचों बीच में देखिए महाराज, राजा, राजकुमार सभी लोग अपने अपने आसन में बैठे हुए हैं। ट्रेन की तरह बैठे। बैठ जाइए अपने आसन पर। सावधान सावधान, दरबार के मध्य पाताल निवासी बलिपुत्र बाणासुर पधार रहे हैं। मिथिलेश धाम को आया है। जा कहो शीघ्र सीरथ से आगमन संदेश पठाया है। महाराज की जय हो। सेवक जाओ विदया शीरथ से कहो कि पाताल निवासी बाणासुर का आगमन रंगशाला के मध्य हो चुका है। जैसी आज्ञा महाराज, मैं आपके आगमन की सूचना शीघ्रता के साथ अपने महाराज को देता हूं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, पाताल लोक से बलिपुत्र बाणासुर पधार चुके, आपसे मिलना चाहते। ठीक है सेवक, हम चलकर बलिपुत्र बाणासुर से मिलते हैं। दानवेंद्र की नहीं कृपा, आए महासुख दीन, मम पूरब के काज को आज कृतारथ की। चलो कृतारथ रूप तुम मिथिलाधित युद्ध ज्ञान, लखन हेतु रंगे भूमि में मोहु कीन बयान। बलिपुत्र बाणासुर, इस स्वयंवर का समस्त कार्यभार मैं आपके हाथों में देता हूँ। मैं जाकर अन्य कार्यों को देखता हूँ। गुरु भाई होने के नाते मैं इस रंगशाला का समस्त कार्यभार स्वयं देखूंगा। सावधान सावधान सावधान, सभी देश देशांतर से, लोक लोकांतर से आए हुए नेपालों को यह सूचित किया जाता है कि इस रंगशाला के अंतर्गत यदि कोई भी राजा उद्दंडता करता हुआ पाया गया तो उसे इस सभा से बेखौफ बाहर निकाल दिया जाएगा। लंकाधिपति महाराज राणा रंगशाला के मध्य पधार रहे हैं। बंद करा दो राजतान, बस बंद करा दो राजतान, वरना लंकेश चंद्रहास चमकाएगा। अरे मिथिला बन जाएगी रणभूमि भी, मिथिलेश का प्रण यूं ही अधूरा रह जाएगा। अरे भागेंगे सब कार कपूत, ऐसा विध्वंस रूप बन जाएगा। मेरे प्रबल आतंक से
लोग मुझे दशीश कहते हैं। भुजाएं तो हैं फिर भी लोग मुझे भुजबीस कहते हैं। मैं इन उछलते कूदते बच्चों को पकड़कर गोद लेता हूँ, देखता हूँ अशुभ रेखा तो टांगे पकड़कर चीर देता हूँ। सभा के अंतर्गत कोई प्रतिहारी हो तो मेरे समक्ष आवे, प्रतिहारी मम अत्रा गच्छो, मेरे समीप आओ। महाराज रावण के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रतिहारी कहो मिथिलेश से जाकर दशानन वीर आया है। मिथिला प्रांगण के अंतर्गत विकट रणधीर आया है। दशग्रीव रावण के आगमन की सूचना अपने महाराज को दो और उनसे कहो कि सारे कार्यों को छोड़कर अविलंब मिलने का प्रयास करें। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज लंकाधिपति महाराज रावण रंगशाला के मध्य पधार चुके हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सेवक ये शुभ संकेत नहीं, लेकिन वो हमारा अतिथि है, चलकर उससे मिलना चाहिए। अरे हे लंके स्वर सत सत प्रणाम, हे लंकेश्वर सत सत प्रणाम। आवो पधारो मिथिला में, उत्साहित है जनता तमाम। हे लंकेश्वर सत सत प्रणाम। विदेहराज शीलाध्वज तुम्हारा अखंड कल्याण हो। साथ में जानना चाहता हूं ये रंगशाला के मध्य देश देशांतर लोक लोकांतर के एक नहीं अनेकों महिपालों का आगमन हुआ है। इन समस्त राजाओं के आगमन का उद्देश्य क्या है? कौन सा अनुष्ठान है जिस कारण देश विदेश के ये महीप पधारे हैं? बोलो विदेहराज शीलाध्वज। महाराज रावण, मैंने धनुष से महोत्सव सीता स्वयंवर की रचना किया है। इसी के अंतर्गत ये सारे नेपाल पधारे हुए हैं। विदेहराज शीलाध्वज, हम तुम्हारे स्वयंवर के आधार एवं लक्ष्य को भी जानना चाहेंगे। आधार ये धनुष, लक्ष्य है सीता। तो फिर विलंब किस बात की विदेहराज शीलाध्वज? शीघ्रता से प्रतिहारी को भेजो रनिवास। प्रतिहारी रनिवास जाए और सीता को लावे सभा के मध्य। सीता के अवलोकन पश्चात तुम्हारी हर शर्त की पूर्ति अविलंब मेरे द्वारा होगी। ये मैं क्या देख रहा हूं कि अभी तक इस रंगशाला में बड़ी शांति थी, परंतु ये महाशय जब से रंगशाला में पधारे हैं, कभी महाराज विदेहराज तो कभी प्रतिहारी को डांट है। आखिर ये कौन है, कहां के निवासी है? चलकर इनका परिचय जानना चाहिए। ओह, मस्तक पे त्रिकुंड और गले में रुद्राक्ष की माला, इससे मालूम पड़ता है कि यह भी भगवान शंकर के परम उपासक है। अपरिचित महाशय, जय शंकर की। हर हर महादेव। जय चंद्रधर, जय गंगाधर। बोलो अजनबी, क्या जानना चाहते हो? अपरिचित महाशय, मैं आपका संपूर्ण परिचय जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ के निवासी हैं? आपके पिताश्री का नाम क्या है? आपकी राजधानी कहाँ है? तथा आपका शुभ नाम क्या है? महाराज, आप किस देश के राजा हैं?
कम से कम इतना उत्पात, इतना शोर शराबा करने वाले कहाँ के निवासी है? मैं भी तो जानूं कि आप कौन और कहाँ के राजा है। क्या कहा तुमने? मेरा परिचय जानना चाहते हो? अवश्य। जानते हो मुझे हंसी क्यों आई है? क्यों? मुझे हंसी इस बात पर आई है कि अभी तक इस धरती पर किसी भी मां ने ऐसा लाल नहीं जन्मा है जब मेरे सामने आंखों में आंखें मिलाकर मुझसे वार्ता कर सके। कौन प्रथम व्यक्ति ऐसे हो जिसने मुझसे प्रश्न करने की हिम्मत की है? फिर भी हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। इस जिज्ञासा बस कि मुझसे प्रश्न करने की हिम्मत करने वाला ये पुरुष कौन है और किस लोक का रहने वाला है। सुनो ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परिचय सुनने के पश्चात तुम्हारे पैरे तलों की जमीन खिसक जाए। कौन हो और कहाँ का रहने वाला? सुनाओ, सुनो ध्यान से। अरे पौलस्त कुलभूषण है, पौलस्त कुलभूषण है, विशेषवा पुत्र है, कैसी नंदन, दिग्विजयी, त्रैलोक्य विजेता, स्वर्णपुरी लंका सम्राट, दशग्रीव रावण मेरा ही नाम है। मेरे ही आतंक से ये सारा ब्रह्मांड कंपायमान है। हम वो लंकापति रावण है। महाराज रावण, जानते हो मुझे हंसी क्यों आई? अभी अभी आपने कहा कि कहीं मेरा परिचय सुनकर तुम्हारे पैरों तले से ये जमीन खिसक न जाए, परंतु परिचय सुनने के बाद यहाँ एक तिनका भी हिलता हुआ नजर नहीं आया। मेरे से हमसे प्रश्न करने वाले, मेरा परिचय जानने वाले अजनबी, हम भी तो जाने आखिर तुम कौन हो और कहाँ के रहने वाले। अवश्य श्रवण करो महाराज रावण। श्रीमान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से परोचन, परोचन से परि, परि का पुत्र मेरा नाम बाणासुर है। रहता हूँ पाताल में, स्वर्गपुर ममग्राम, राजा परि का पुत्र हो, बाणासुर मम नाम। क्या नाम बताया तुमने? बाणासुर। बलिपुत्र बाणासुर। सुना था पाताल लोक में रहता है कोई बलपुत्र बाणासुर, लेकिन आज देखने के पश्चात मेरे हृदय को क्षणिक मात्र भी आश्चर्य नहीं हुआ। जो चाहो पूछ सकते हो, क्या पूछना चाहते हो? महाराज रावण, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका आगमन इस रंगशाला के अंतर्गत कौन सा उद्देश्य लेकर हुआ है? मेरे आगमन का उद्देश्य जानना चाहते हो? तो सुनो ध्यान से बलपुत्र बाणासुर कि लंकापति रावण का आगमन सभा के अंतर्गत क्यों हुआ है। अरे उनको दंड दे। अरे भगवान शिव के अजगों को देख करके मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो रहा हूं। अरे शम को दंड दे राजपुत्री की तय, शम को दंड दे राजपुत्री की तय, धन दे तीर के जाओ निज लंक हिले। इसलिए सुनो ध्यान से, जब तक मैं अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर लेता हूं, मैं एक भी पल के लिए यहां से हटने वाला नहीं हूं। और मैं उद्देश्य लेकर के रंगशाला के मध्य स्वर्णपुरी से पुष्प विमान के माध्यम से आया हूं। दशकंठ
10 कंठ रे हठ छाड़ दे, 60 बार बार ना बोली। अब आज इस राज समाज में बड़ साज चित्त न डोली। गिरिराज ते कर चाहिए, गिर देश को धनु हाथ ले, सुख ताही पाह चढ़ाई के, घर जाओ यश साथ ले। बलपुत्र साथ तुझे लंकापति रावण के बल का क्षण के मात्र भी ज्ञान नहीं है। जिस लंकापति रावण की प्रगति मात्र तुलसी कर देने से ये देवराज इंद्र भी अपना आसन छोड़कर समुद्र में मगरमच्छ बनकर घुस जाता है। जिसकी घोर अट्टहास को सुन करके गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। जिसके चलने से ये वसुंधरा भी थर 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 कंपायमान होती है। हम वो लंकापति रावण हैं। अरे एको अहम ततीयो नास्ति, न भूतो न भविष्य। इस लंकापति रावण के समकक्ष न कोई वीर योद्धा हुआ है, न आने वाले काल में होगा। अरे भुजबल विश्ववसना किसको न स्वतंत्र, हम वो लंकापति रावण है। इसीलिए सत्य ही कहा है कि बहुत बदन जाके विविध बचन ताकि। ऐसा कदाप नहीं। जब बात होती है वीरता की तो लोग अपनी भुजाओं को उठा करके वीरता सिद्ध करते हैं। तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य कि हमारे अगर 10 मुख मैं मिथ्यावादी हूं, ऐसा कदाप नहीं। जब वीरता की बात होती है लोग अपनी भुजाओं को उठाते। मेरे पास कितनी भुजाएं? 20। तुम्हारे पास कितनी भुजाएं? 1000। फिर भी तुमको कोई बलवान नहीं कहता। अरे अत्याचार हुसार बलि हो गए बाण, कदाप नहीं। मामे बाहुर को जगत में, मामे बाहुर को जगत में, सूरत से कंठ निधान। मैं जब ही जब पूजन जात, पिता पद पावन, पाप पुनासी। देख फिरे तब ही तब रावण, सातुर सातल के दुमिरासी। लय अपने भोजा दंड अखंड, किए क्षति मंडल छात्र प्रवासी। जानत कैसो के कबार, के शेष के शेषन देन अवसासी। महाराज रावण नहीं जानते हो तो श्रवण करो। जब मैं अपने पिताश्री के साथ पाताल लोक में पूजा करने के लिए जाया करता था तो नागराज ने मुझसे कई बार कहा कि वारेश इस पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर धारण कर ले, ताकि मैं विश्राम कर सकूं। उस पृथ्वी को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 21 दिन इस कनिष्ठिका पे धारण करने वाला ये बारासुर तुम्हारे सम्मुख खड़ा है, जिसके सामने वीरताई की ठीके मारे। बलपुत्र बाणासुर, जिसका पिता पाताल लोक में पड़ा हुआ, जिसका पिता पाताल लोक में पड़ा हुआ कीड़े मकोड़े की भांत जीवन यापन कर रहा हो, उसका पुत्र मेरे सामने वीरता के गीत गा रहा है। अरे अति प्रबल जो होते, अति प्रबल जो होते, बहु भुजन संयते, पिता ही फूल आवते और जगत यश पावते, परंतु तुम ऐसा नहीं कर सके। ये जान जाने नहीं, रीति नीति के राम काह करूं करतार। अब बड़ा मूर्ख से का पितुलाइयों के हेतु दियो दक्षिणा ते लोग। यह जान रावण लील ब्रह्म को रसनील, जैसे याचक को दियो पितरों मेरे राम। नहीं जानत 60 ताल सुन, सो मैं करत रखान। काटम सो नरकासुर सो, पल में मुर्सो जहमारो। लोक चतुर्दश रक्षा के सो, पूर्ण वेद पुराण उचारो। श्री कमलापति कोम मंडित, पंडित देव अदैव निहारो। सो पल से कर मांगनते, कर तारो ने कर जाए पसारो। महाराज रावण, एक बार भगवान विष्णु ने मेरे पिताजी के साथ छल किया और उन्होंने पावना ब्राह्मण का रूप धर के
मेरे पिताजी से इस पृथ्वी को दान में ले लिया और दान दी हुई वस्तु पर अपना अधिकार खत्म हो जाता है। इसलिए मेरे पिताजी इस पृथ्वी पर कभी नहीं आ सकते महाराज रावण, कभी नहीं। अरे कौन बात तो कही आवे, कहो जी तो ही जो ही बनेंगे। राज करी सो करे। तुम्हारा सुर शायद तुझे मेरी वीरता के विषय में क्षणिक का मात्र भी ज्ञान नहीं है। अरे मानो मकरंद मुंद मानसी उड़द पराग खतमासी विशाल वो केश शोभा पल पल की जानत लोकपाल दिक्पाल जानत न बाण बात मेरे बाहुबल की। तुम्हारी कौन हस्ती है उधर भीषण मचाओगे, करूंगा दुर्गति वो छठी की याद लाओगे। पढ़े घुड़साल में थे वहां पर क्यों नहीं भूले, और तुम्हारी कोरताई को दशानन चोर कर दूंगा। उपद्रव यदि मचाया तो यही मटपोर कर दूंगा। अगर हो बहादुर तो चलो अजगो जाओ तुम, वरना कहे बारिश यहाँ से भाग। तुम्हारा सिर मेरी हस्ती को मिटाओगे तुम। अरे कौन रणवीर जो डंका बजा दे, ये संपूर्ण रंगशाला के मेरी घोषणा है। अरे कौन रणवीर जो डंका बजा दे, मारूंगा बीन बीन अस्त्र शस्त्र छीन छीन कर दूं खलिहान युद्ध के मैदान में। क्योंकि सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है कि तुमने तलवारें देखी है बलपुत्र बाणासुर, तुमने तलवारें देखी है पर वीरों के कटते शीश नहीं देखे हैं। तुमने बसंत ऋतु देखी है, पतझड़ नहीं देखे। अरे तुम मृगशावक से हो निरीह है, अरे सिंहों की गर्जन तुम क्या जानो। तुम पाताल निवासी कीड़े हो, बिजली की तड़पन क्या जानो। उनका न बातों से चलेगा काम, न बातों से चलेगा काम। चलो आज को उठाओ तुम सभा में वीरताई की पानी दिखाओ तुम, वरना इस सभा में वीरता की नाव डूबी जा रही रावण। तुम्हारी वीरता की नाव डूबी जा रही रावण। नहीं नहीं बलपुत्र बाणासुर, ये तुम्हारा दिवा स्वप्न है, ये दिवा स्वप्न है। लंकापति रावण का नाम ही पर्याप्त है। रावण के विषय में तुम्हें शून्य तक की भी जानकारी नहीं। अरे रावण कौन है? रावण आवाज सुनो सकोहा देवल तके मेर गिर खोहा। अरे चरत सानन दौलत आवनी गर्जत गर्भ गिरे सुसौनी यम वरुण भवन चमकाला भुजबल जितो शकल में पाला। मूसा योद्धा मूसा पंडित, अरे त्रिभुवन में और दूजा है। मैंने अपने शीशों को काट काट कर शिव शंकर को पूजा। यह है लंकापति रावण का बलपुष। और देर किस बात की महाराज रावण, चलो लिखाओ वही सही, चलो लिखाओ वही सही। कौन बड़ी बलबंद जो चढ़ाए हर साह के तो धनुष प्रचंड। अरे हमें तुम्हें पूछिए विक्रमवाद अखंड, अब कुछ कह दोगे मदन गदन को दंड। ये सारे पृथ्वीलोक निवासी, सारे पृथ्वीलोक निवासी लंकापति रावण के बल पौरुष को भली भांति जानते हैं। क्योंकि जिसके आतंक का डंका बजता हो त्रैलोक में वो है लंकापति रावण। इसलिए तुम पहली बार आए हो, तुम पहली बार आए हो, इसलिए हम तुम्हें अवसर देते हैं। पढ़ो, उठाओ और अपने भुजाओं के बल का प्रभाव दिखाओ। और जब ये कार्य तुमसे सिद्ध नहीं होगा तो फिर लंकापति रावण उपस्थित है। महाराज रावण, शायद तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि गुरु का मेरे धनुष्य, गुरु का मेरे धनुष्य और सीता मेरी माए। दो भाग असमंजस जात शबह सिरनाय। महाराज रावण, मैं तो इस सभा से जा रहा हूं, परंतु यदि तुम्हारी भुजाओं में बल है तो जब तक इस धनुष का खंडन न हो जाए तुम्हारे द्वारा, तो पुनः इस बारिश से मिलने का प्रयास मत करना। बोलो शंकर भगवान की। चला गया
मूर्ख बाणासुर जानता था कि लंकापति रावण भगवान शिव के अजगों का खंडन करने आया है। ऐसा कदाप नहीं। भगवान शिव के अजगों का खंडन लंकापति रावण के द्वारा है, ऐसा कदाप नहीं। हे भगवान शिव के प्रिय अजगों, अगर किसी भी प्रकार से लंकापति रावण और बाणासुर की वार्ता के माध्यम में आपके सम्मान को ठेस पहुंची हो तो लंकापति रावण बार बार क्षमा चाहता है, क्योंकि भगवान हम जानते हैं तुम्हारा खंडन कब होगा और किसके द्वारा होगा, क्योंकि तुम सूर्य वंश की हड्डी हो, तुम सूर्य वंश की हड्डी हो। हम आधिकार में तुमसे जोड़ेंगे, हक है तुम में पड़ा हुआ राम का, राम ही आकर तोड़ेंगे। और रही बात सीता के, तो सीता के दर्शन तो मैं अवश्य करूंगा, यदि मेरा नाम दशानन है तो आज प्रतिज्ञा करके जाऊंगा, एक दिन विदेहराज की सीता को लंका दिखलाऊंगा। हर हर महादेव। पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली। सेवक जाकर सखियों से कह दो पुत्री सीता को लाके अजगों का पूजन करवा दो। जैसी आज्ञा महाराज।